सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड इस वीडियो की बात करें तो 3 से 4 इंपॉर्टेंट खबरों को हम लोग को कवर करना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के दिन की सबसे पहली इंपॉर्टेंट खबर जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था। एमपीसी की 3 दिन की बैठक यहाँ पे खत्म हो चुकी है, मतलब उसका आउटकम भी आज के दिन सुबह हम लोगों ने देख लिया। शक्तिकांता दास जी ने पूरे मार्केट के सामने एमपीसी की बैठक का आउटकम यहाँ पे प्रेजेंट किया, तो उसका कुछ हाईलाइट्स मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। सो आप देख सकते हैं सबसे पहले जो एक्सपेक्टेड था रेट हाइक हुआ क्या, तो YES यस रेट हाइक हुआ। कितना हुआ? 25 बेसिस पॉइंट। एक्सपेक्टेड था 25 होगा तो 25 ही हुआ है। सो कोई सरप्राइजिंग वाली बात नहीं थी। अगर सरप्राइजिंग वाली बात होती तो क्या हो सकती थी, अगर 25 से ज़्यादा करते थे जिसका चांसेस 99.999% नहीं था। एंड दूसरा कौन सा सरप्राइजिंग वाला फैक्टर हो सकता था कि शायद से रेट हाइक ही ना हो करके, राइट, बट उसके भी चांसेस कम ही देखने को मिल रहे थे। तो चलिए रेट हाइक भी हुआ, 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक हुआ जो कि बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था, तो कोई चौंकाने वाली बात देखने को नहीं मिली। सेकेंड पॉइंट कि ये जो डिसीजन लिया गया है, आपको पता है कि एमपीसी की जो मेंबर्स है 6 मेंबर्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, तो मेजॉरिटी 4:2 का रेशो से ये डिसीजन पास यहाँ पे हुआ है। लास्ट टाइम अगर हम लोग बात करें तो 5:1 था, इस वक्त 4:2 हुआ है। मतलब ऐसे 2 व्यक्ति है जो कि शायद से मान रहे थे कि रेट हाइक यहाँ पे नहीं होना चाहिए। मैं शायद इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी होंगे तब पता चलेगा कि वो 2 शायद से रेट हाइक के अगेंस्ट होंगे या फिर उन्होंने क्या ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था, तो वो हम लोग को पता है यहाँ पे चल जाएगा। बट इतना हम लोग कह सकते हैं कि अभी धीमे धीमे करके अभी हम लोगों को इस साइड पे भी मेंबर्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं। मतलब शायद से अभी आप आने वाले नेक्स्ट जो एमपीसी की बैठक रहेगी तब आप एक्सपेक्ट करो माइट भी रेट हाइक ना हो करके, ऐसी भी मतलब हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। इतना तो ये डेटा बता रहा है। देन ये तो हर किसी को पता है 6th टाइम हम लोग को रेट हाइक लगातार होते हुए देखने को मिला है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें जो स्टैंड उनका जो देखने को मिलता था एट अ विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन, वो अभी भी उन्होंने यहाँ पे मेंटेन किया है। एंड देन एमएसएफ की अगर हम लोग बात करें, रेट की बात करें, तो जो हम लोग अभी तक यहाँ पे देख रहे थे जो रिवाइज एट 6.75%, तो वो भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। तो ये बाकी सारी चीज़ें चलती रहती है, खास करके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो हम लोगों ने देख लिया है। अभी आ जाते हैं कि पॉसिबिलिटी कि भविष्य में क्या हो सकता है, उससे रिलेटेड क्या क्या इंडिकेशंस यहाँ पे आरबीआई गवर्नर ने यहाँ पे दिए हैं। मैं अगेन कहना चाहूँगा ये सारा प्रोजेक्शन रहता है, इफ़ एंड बट का खेल रहता है। अगर इंटरनेशनली मार्केट में अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो ये जितना भी बोला है ना ये सब कुछ बदल जाएगा, राइट। तो इसीलिए ये सारी जो चीज़ें बोली जाती है ना वो उसके पहले बोल भी देते हैं कि अभी जैसे सिचुएशन चल रही है वैसे ही सिचुएशन अगर बनी रही तो फिर यही डेटा आपको देखने को आने वाले समय में मिल जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग बात करें फाइनेंशियल ईयर 23 जो कि अभी हम लोग को खत्म होते हुए देखने को यहाँ पे मतलब पूरा अगर हम लोग बात करें तो वो 6.5% का प्रोजेक्शन उन्होंने यहाँ पे किया है इन्फ्लेशन का टोटल। अभी ये जो आने वाला टाइम रहेगा जान से लेके मार्च तक, राइट, उसकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो 5.6% का यहाँ पे वो इन्फ्लेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं 6% के दायरे के अंदर, राइट। तो ये भी एक्सपेक्टेड था कि अभी धीमे धीमे करके हम लोग 6% के अंदर ही यहाँ पे आ रहे करके। अगर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 24 की बात करें, राइट, तो वहाँ से मतलब अप्रैल 23 से स्टार्ट होगा, 31 मार्च 24 तक खत्म होगा, तो उसमें देखा गया तो 5.3% तक इंडिया का इन्फ्लेशन हम लोग को देखने को मिल सकता है। ओवरऑल 12 महीने की वो बात यहाँ पे कर रहे हैं इंक्लूडिंग 4 क्वार्टर्स। देन अगर हम लोग बात करें इंपॉर्टेंट और कौन सी बात है तो आप चेक कर सकते हैं जीडीपी की बात करें तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट साल की जो जीडीपी है 6.4% तक यहाँ पे हो सकती है। देन अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट साल स्टार्ट होगा फाइनेंशियल ईयर, उसके जो पहले 3 महीने रहेंगे जिसको हम लोग Q1 बोलते हैं, वहाँ पे जीडीपी हमेशा यूजुअली ज़्यादा रहते हैं, इसलिए 7.8% यहाँ पे प्रोजेक्ट किया जा चुका है। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सपेक्ट की जा चुकी है जो कि मैंने आप लोगों को सामने यहाँ पे रखी है। सो आज के दिन की बात करें एमपीसी की बैठक जो एक्सपेक्टेशन था वही हम लोग को यूजुअली अभी तक देखने को यहाँ पे मिला है। तो ठीक है, पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे हो चुका है। अभी पॉइंट नंबर 2 के ऊपर आ जाते हैं। बहुत सारे लोग ये भी सवाल कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं, सर दीपक नाइट्रेट से रिलेटेड खबर सामने आ रही है कि वापस यहाँ पे आग लगती हुई देखने को मिल रही है, क्या ये खबर सच है कि अफवाह है? तो दोस्तों खबर सच है, बट इतना पैनिक करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। सो ऐसा क्यों? देखिए इसके पहले जो हम लोगों ने दीपक नाइट्रेट में जो देखा था वो तो लिटरली धमाका था। एंड अच्छी बात यह थी कि उस धमाके में कोई हाँ लोगों की यहाँ पे जाने नहीं गई, थोड़ा सा फाइनेंशियल लॉस यहाँ पे ज़रूर हुआ होगा, बट इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू वो रिकवर यहाँ पे हो जाता है। एंड वो धमाका बहुत ही सॉलिड था, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन भी थे, बहुत सारी चीज़ों को बंद भी किया गया था। सो ये जो सेकेंड फायर हम लोग को देखने को मिल रहा है ये इतना कुछ ज़्यादा सीरियस देखने को नहीं मिला। सो ऐसा क्यों? तो आप देख सकते हैं आज के दिन ये दीपक नाइट्रेट ने यहाँ पे लेटर भी प्रेजेंट किया है कि क्या क्या एग्जैक्टली हुआ है, वो सारी बातें उन्होंने बताया। सबसे पहले उन्होंने बताया जो आग थी वो माइनर आग थी, ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात यहाँ पे देखने को यहाँ पे नहीं मिली। ये आग कब लगी थी तो उन्होंने बताया था कि 6 फेब को
लेट नाइट ये आग लगती हुई देखने को यहाँ पे मिली थी। कहाँ पे लगी थी वो भी उन्होंने बता दिया, जो कंपनी का जो गेट है उसी के आसपास हम लोग को लगती हुई देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड उनके जो प्लांट आप लोगों को पता है वडोदरा में देखने को मिल जाता है, गुजरात में, वहीं पे हम लोग को ये वापस इंसिडेंट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के करीब। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, कि यहाँ पे जो फायर था, आग तो लगी बट सब कुछ सिचुएशन देखा गया तो 20-25 मिनट, चलो मतलब आधे घंटे के अंदर अंदर सब कुछ मैटर हम लोग को सॉर्ट आउट होते हुए देखने को मिला। एंड अच्छी बात वापस वही है दोस्तों कि कोई इंजरी हुई नहीं, पर्सनल अगर हम लोग लॉस की बात करें, राइट, वो चीज़ देखने को नहीं मिला। एंड उसी के साथ साथ कोई फिक्स एसेट भी डैमेज यहाँ पे नहीं हुआ। सो आग तो लगी है बट यहाँ पे कोई भी देखा गया तो हम लोगों को यहाँ पे कंपनी को फाइनेंशियली लॉस होते हुए देखने को नहीं मिला है। तो कंपनी का तो आपको पता है काम होता है एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना, तो इसीलिए उन्होंने ये सारी चीज़ें इन्फॉर्म की है, शेयर होल्डर को भी इन्फॉर्म यहाँ पे किया है। सो उन्होंने कहा है कि कोई मटेरियल चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिली है। इवेंट की अगर हम लोग बात करें, आग तो ज़रूर लगी है बट एकदम नॉर्मल इंसिडेंट था। सो जस्ट फॉर्मेलिटीज़ हम लोग कर रहे हैं, सभी लोगों को यहाँ पे बता रहे हैं। एंड ऑपरेशन की बात करें तो जिस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के इधर आग लगी है वो वहाँ के मतलब देखा गया काम में कोई गड़बड़ी है क्या, मतलब कुछ काम रुका है क्या, लास्ट टाइम काम को रोक दिया गया था तो नहीं, कंटिन्यू चल रहा है एंड स्मूथली रन होते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सारे कंडीशंस अभी नॉर्मल भी है। सो उन्होंने बस बताया है कि हमने हमारी जिम्मेदारी थी जो थी वो मैंने हम लोगों ने आपको यहाँ पे बता दी है। एंड दीपक नाइट्रेट आप सभी लोगों को पता है सेफ्टी के हिसाब से, लोगों के हिसाब से एंड जो प्रोसेस यहाँ पे सरकार ने जो गाइडलाइंस इशूज़ यहाँ पे किए हैं उसको कंप्लीटली फॉलो करता है। तो ये सारे पॉइंट्स दीपक नाइट्रेट ने आज के दिन यहाँ पे एक्सचेंज के सामने यहाँ पे रख दिए हैं। सो डेफिनेटली दोस्तों फायर लगना, इस प्रकार के एक्सीडेंट होना, ये एक केमिकल कंपनीज में हम ये नहीं बोल सकते एकदम नॉर्मल बात है, बट हाँ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि केमिकल मतलब कौन सी इंडस्ट्री है करके, राइट। तो इस प्रकार की घटना के चांसेस बहुत ज़्यादा हम लोग को मतलब केमिकल इंडस्ट्री में यूजुअली देखने को मिल जाते हैं। सो इसमें देखा गया तो कोई पैनिक वाली बात नहीं है। हाँ ये वाली बात ज़रूर है कि बहुत सारे लोग ये सवाल तो पूछेंगे, सर टॉप लेवल से कंपनी ज़बरदस्त गिरती हुई देखने को मिली है, राइट। तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बोल चुका हूँ दोस्तों, साफ स्पष्ट शब्दों में बोल चुका हूँ कि अगर आप शेयर मार्केट में आते हो तो समझ लेना कि आप यहाँ पे 5 साल की FD करते हो, राइट। वैसे उस शेयर में भी इन्वेस्ट करो। अगर आप आते हो टेम्पररी बेसिस के हिसाब से, अगर आपको ये लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से यहाँ जिस प्रकार से भागा अब मैं यहाँ पे निवेश करूँगा, एंड जैसे ही ये भागा यहाँ से यहाँ तक 1000-2000%, वो यहाँ से अभी मेरे बाय करने के बाद भी भागे, सॉरी ऐसा नहीं होगा, टाइम लगेगा दोस्तों, आपको रुकना पड़ेगा तभी जाके वो आपको फल मिलेगा। तो ये पार्ट हमेशा हम लोग को देखने को मिल जाता है। दीपक नाइट्रेट बहुत ही कमाल की कंपनी है, ये मतलब ऐसी कंपनी के भविष्य में मतलब बहुत बड़ी कंपनी भी यहाँ पे बनने का दमखम रखती है। हाँ मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है तो करेक्शंस तो यहाँ पे तगड़े रहेंगे, बट बैलेंस शीट PNL अगर आप चेक करोगे, यस्टरडे कंपनी ने जो नंबर्स भी दिखाए थे वो भी हम लोग को डिसेंट ही देखने को यहाँ पे मिले थे। नेक्स्ट अगर हम लोग तीसरी खबर की बात करेंगे दोस्तों, तो टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट। यस दोस्तों, ट्रेंट की अगर हम लोग बात करें तो ये कंपनी ने तो लिटरली हम लोग को चौंका दिया था। मतलब 400 रुपये के आसपास हम लोगों ने इस कंपनी को देखा था, 400 से कहा गया देखिए 1200 तक आ गया, एंड मुझे लगा नहीं था कि इतना फास्ट आएगा करके। नो डाउट ये भी कंपनी पहले का PE आपको याद होगा बहुत ही ओवर वैल्यूड देखने को मिलता था, बट यस आपको PE का पता है नीचे कैसे लाया जाता है कि रेवेन्यू ज़बरदस्त होना चाहिए, प्रॉफिट ज़बरदस्त होना चाहिए, EPS फिर बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली PE नीचे आ जाता है। इसके पहले कंपनी का PE 1000, 1100, 1400 था, आज आप देख सकते हो 100 के रेंज में आ गया। आज की बात नहीं है, इनफैक्ट लास्ट टाइम कंपनी जब नंबर्स दिखाए थे उसके बाद ही यह सारी चीज़ें यहाँ पे हुई है। सो ट्रेंड की मैं आज के भी नंबर्स की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो बहुत ही शानदार नंबर्स देखने को यहाँ पे मिले हैं। मैं अगेन कहना चाहूँगा ये शानदार में लिखता हूँ ना, तो कल जाके अगर ये शेयर गिर गया ना तो बहुत सारे लोग बोलेंगे सर आप तो शानदार बोल रहे थे। अरे शानदार में लॉन्ग टर्म के हिसाब से बोलता हूँ, ये चीज़ समझिए। अगर मैं बोलता हूँ विराट कोहली बहुत बढ़िया प्लेयर है, एंड मान लीजिए कि अगर कभी मैच होगी एंड वो आज 0 पे आउट हो गए तो आप बोलेंगे सर आप तो बोल रहे थे बहुत अच्छा प्लेयर है। अरे लंबा करियर देखो भाई उसका, ऐसा रोज़ कोई सेंचुरी नहीं लगाता है। तो वैसे ही ये चीज़ है, ये ट्रेंट लिमिटेड जैसी कंपनी आप देखोगे, ये देखिए लॉन्ग टर्म में देखिए तो ये कोई एक झटके में यहाँ से यहाँ जंप नहीं किया है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करते 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 पहुँचते हैं। सो ये चीज़ें आपको समझ में यहाँ पे आनी चाहिए, कोई ज़्यादा टफ बात नहीं है। एंड इस वक्त की कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें, राइट, तो यहाँ पे हम लोग को क्वार्टरली कंपनी का प्रॉफिट तो डबल होते हुए देखने को मिल रहा है। डबल होना मतलब 100% से भी ज़्यादा का परफॉर्मेंस कंपनी ने इस वक्त यहाँ पे दिखाया है। सो पर्सनली मुझे तो नंबर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देखा। एंड ये टाटा ग्रुप की कंपनी है। सो अभी बाजार को अच्छे लगते हैं कि नहीं, कल के दिन पता चल जाएगा, बिकॉज नंबर मार्केट क्लोज हो जाने के बाद देखने को यहाँ पे मिले हैं। आप चाहो तो नंबर को डिटेल में भी गो थ्रू यहाँ पे कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रिंट खराब देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बट कोई बात नहीं, पढ़ने लायक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आज के दिन हम लोग जिस चीज़ का इंतजार कर रहे थे, आपको पता ही है कि अदानी टॉपिक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक है। एंड ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके चलते बहुत ज़्यादा हम लोग को पॉलिटिकली भी इन चीज़ों को यहाँ पे ये सारे मतलब माहौल गर्म होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो यहाँ पे देखा गया तो कल के दिन
जो विपक्ष था, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं अपोजिशन थे, उन्होंने सरकार को बहुत सारे तीखे सवाल यहाँ पे पूछे थे अदानी ग्रुप से रिलेटेड। मैक्सिमम वही सवाल देखने को मिले थे। तो आज मोदी जी का आप सभी लोगों को पता है पार्लियामेंट में स्पीच था, मैंने लास्ट वीडियो बनाया था तभी भी मैंने आप लोगों को बोला था कि वो इससे रिलेटेड क्या जवाब देते हैं उसका हर किसी का इंतजार रहेगा। तो मोदी जी ने जवाब तो दिया है, बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन्होंने अदानी से रिलेटेड कोई नाम यहाँ पे लिया नहीं है। मतलब उन्होंने बस इतना ही बोला है कि विपक्ष ने हमारे ऊपर झूठे आरोप यहाँ पे लगाए हैं एंड जनता कभी भी उनके ऊपर भरोसा नहीं करेगी। हम पर 140 करोड़ लोगों का सुरक्षा कवच है। सो इस प्रकार से उन्होंने इनडायरेक्टली इस सवाल का जवाब देने की कोशिश यहाँ पे की है। सो हर कोई इंतजार कर रहा था कि वो अदानी का नाम लेकर यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे बातें बोलेंगे, बट फिलहाल तो ऐसी कोई चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिली है।